से विपक्ष ने कह दिया कि वो भाजपा का कार्यक्रम है। तमाम विपक्ष के लोगों ने कार्यक्रम का बॉयकॉट कर दिया। कुंभ का आयोजन हुआ, उसको विपक्ष ने कह दिया ये भाजपा का कार्यक्रम है। ये एक संकीर्ण मानसिकता का विपक्ष, छोटी मानसिकता का विपक्ष, जिस कार्यक्रम से प्रदेश का स्तर ऊंचा होता है, गौरव बढ़ता है, उन कार्यक्रमों का बॉयकॉट कर कर, उन कार्यक्रमों की आलोचना कर कर विपक्ष क्या कहना चाहता है या क्या दिखाना चाहता है। मैं देखता हूं लगातार जो कार्यक्रम हुए प्रदेश में, सरकार ने कराए, या जैसे मैं अयोध्या की बात करी, वहां पे श्री राम मंदिर का जो ट्रस्ट था, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को कराया। आपने ऐसे कार्यक्रमों की आलोचना करी, ऐसे कार्यक्रमों की आलोचना करके आपने तमाम हिंदू सनातनियों का अपमानित करने का काम किया। कुंभ में तो उन्होंने मृत्यु कुंभ कह दिया कुंभ को, आपने सुना होगा। जब कुंभ का आयोजन हुआ, उन्होंने कह दिया ये महाकुंभ नहीं, ये मृत्यु कुंभ है। आप लगातार इसकी इन कार्यक्रमों की आलोचना कर रहे हैं। आज बंगाल में देखिए क्या हो रहा है, आपने पढ़ते होंगे पेपर में, मुर्शिदाबाद में किस तरीके से वहां पे माइनॉरिटी ने, वहां पे वहां के जो लोग हैं, अब तो वहां पे हिंदू माइनॉरिटी में हो गए और वहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी में हो गए। कैसे वहां पे हिंदुओं को पलायन करने मजबूर होना पड़ा, कैसे दंगे हुए वहां पे। क्यों नहीं यहाँ के विपक्ष ने, विपक्षी पार्टियां, इंडिया गठबंधन जो अपने आप को कहती है, इंडी गठबंधन, मैं तो इंडी गठबंधन कहता हूँ, क्यों नहीं किसी एक नेता के मुंह से एक भी सवाल निकला बंगाल की सरकार के खिलाफ। वहां पे हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदुओं का कत्ल किया जा रहा है, हिंदू अपनी जमीन छोड़ के, अपने मकान छोड़ के, उनको अपने घर से पलायन होना पड़ रहा है, अपने शहर को छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि वहां के लोग हिंदुओं को मारने का काम कर रहे हैं, दंगा करने का काम कर रहे हैं। तब विपक्ष, तब इंडी गठबंधन के नेता, तब उनको वहां पे वो प्रताड़ना नहीं दिख रही है, तब वो कोई सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। क्यों नहीं पूछ रहे ममता बनर्जी सरकार से, क्यों नहीं जवाब तलब किया जा रहा है, क्यों नहीं प्रश्न किया जा रहा है, क्या कर रही है वहां की सरकार। वहां की मुख्यमंत्री ने एक भी शब्द उससे दंगे, उस प्रताड़ना पर, दंगे पे एक भी शब्द बोलने का काम नहीं किया। उनका समर्थन है दंगे के लिए, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करके वो आग ऐसी अंधी हो चुकी है, वो उन्होंने अपनी आंखें ऐसी बंद कर ली हैं, केवल वोट की राजनीति करने के लिए, केवल उन लोगों को खुश करने के लिए आज उनकी सरकार उन कत्लों का समर्थन कर रही है, हिंदुओं के कत्लों का समर्थन कर रही है। आप इतने अंधे हो चुके हैं वोट बैंक के कारण, केवल वोट लेने के लिए आप प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर बैठी हुई है। प्रदेश का मुख्यमंत्री, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश की, राज्य के लोगों की सुरक्षा की होनी चाहिए, आज वही मुख्यमंत्री, प्रदेश जल रहा है, कत्लेआम हो रहा है, लोगों को घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, लेकिन वहां की मुख्यमंत्री चुप बैठी हुई है। वो इसलिए चुप बैठी हुई है कि अगर वो कार्रवाई करेंगी तो उनका वोट बैंक उनसे नाराज हो जाएगा। ये ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में चल रही है। मैं पूछना चाहता हूं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो और दल हो जो भाजपा का, जो हमारी सरकार का विरोध करते हैं, कि आखिर किसी दल ने तो एक शब्द बोला होता, आलोचना की होती। कोई आलोचना नहीं करेगा, क्योंकि सबको तुष्टीकरण करना है, सबको, कुछ लोगों को खुश करना है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, कम से कम उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार ने आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है। चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर कानून हाथ में लेगा तो उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। और आज इसी का कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में लोग सुरक्षित हैं। ये तो क्या सपा की सरकार में दंगे नहीं हुए थे? आप लोगों ने तो देखा होगा क्या कितने दंगे हुए थे। समाजवादी पार्टी की सरकार में मुजफ्फरनगर दंगा किस लिए हुआ था? इसलिए हुआ था कि जो लोग, जो मुलजिम थे, उनको थाने से छुड़ा लिया गया था
और उसमें छुड़ाने में उनकी सरकार के कद्दावर मंत्री का हाथ था, इसलिए मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था। क्या उनकी सरकार का तुष्टिकरण नहीं होता था? हम तो सबको साथ लेने की बात करते हैं, हम तो विकास की योजनाएं बनाते हैं तो सभी के लिए बनाते हैं, हम तो काम करते हैं तो सभी के लिए करते हैं, हम तो नहीं भेदभाव करते हैं, हम तो नहीं देखते हैं कि कौन हमारे साथ में रहा कौन हमारे विरोध में रहा, हम तो पक्षपात नहीं करते हैं। लेकिन हम ये भी करेंगे, हम ये भी करते हैं कि अगर कानून हाथ में लोगे, तुम चाहे कितने ही बड़े आदमी क्यों ना हो, हम अब जैसे अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि कुछ लोग को बात लात की भाषा ही समझ में आती, बात की भाषा समझ में नहीं आती, डंडे की भाषा ही समझ में आती है। तो जिनको डंडे की भाषा समझ में आती है उनको डंडे की भाषा से समझाएंगे, जिनको और कोई भाषा समझ में आती है उनको और कोई भाषा से समझाएंगे। हमारी प्राथमिकता है कि प्रदेश सुरक्षित रहे, प्रदेश का नागरिक सुरक्षित रहे, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रहे, हमारे प्रदेश का जनमानस सुरक्षित रहे। आज मुझे खुशी है कि आज प्रदेश को गुंडा मुक्त, माफिया मुक्त अगर किसी ने बनाने का काम किया तो योगी जी ने उत्तर प्रदेश में करने का काम किया है, और माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम हमारी सरकार ने करने का काम किया है। ये है हमारी सरकार। मैं आज यहाँ पे ये जरूर आप लोगों से कहूंगा, सरकार प्रतिबद्ध है प्रदेश की मातृशक्ति को आगे बढ़ाने